फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग नाटक पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के समस्त नाटकों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मोहन राकेश के नाटकों की चर्चा करेंगे, तो आइए करते हैं। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकारक हैं। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसे हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा है। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रकाश के बाद यदि लीग से हटकर कोई नाम उभरता है तो मोहन राकेश का। हालांकि बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं, लेकिन मोहन राकेश का लेखन एक दूसरे ध्रुवांत पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहक से उबार कर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी के नाटक नहीं हैं। वे हिंदी में लिखे जरूर हैं, लेकिन वे समकालीन भारतीय नाट्य प्रवृत्तियों के घोतक हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर ही नहीं प्रदान किया, वरन उसके सदियों के अलग थलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी अग्रसर किया। आइए परीक्षा की दृष्टि से मोहन राकेश के नाटकों से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। हिंदी की नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को नए व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। किसको? आधे अधूरे नाटक को। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। किस नाटक को? उनके आधे अधूरे नाटक को। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मक आदि का सार्थक प्रयोग किया है। मोहन राकेश ने मूलतः आधुनिक मानव के द्वंद्व और तनाव को अपने नाटकों का विषय बनाया है। रंगमंच के स्तर पर मोहन राकेश प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। इनकी भाषा चरम रचनात्मकता तथा नाटकीय संभावनाओं से युक्त है। आइए मोहन राकेश के कुछ नाटकों को देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, इसका समय है 1958 ईस्वी। समय जरूर याद रखिएगा, कौन नाटक कब प्रकाशित होता है। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछता है, क्रम से लगाने को दे देगा, कभी कभी पूछ देगा आषाढ़ के एक दिन का क्या समय है। आषाढ़ का एक दिन कथा कालिदास की प्रणय कथा है। यह नाटक सत्ता और सृजनात्मकता के द्वंद्व एवं जटिल संबंधों को व्यक्त करता है। नाटक में व्यक्ति स्वतंत्र और राजाश्रय के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव का चित्रण है। सब मिला के आषाढ़ का एक दिन नाटक में कवि कालिदास की सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंत संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं, बल्कि आधुनिक मानव का भी द्वंद्व है। लहरों के राजहंस, ये इनका दूसरा नाटक है। इसका समय है 1963 ईस्वी। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध के भ्राता नंद के द्वंद्व को रूपांतरित करता है। इसमें राग विराग, मोह त्याग, सांसारिकता, आध्यात्मिकता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक उभारा गया है। इसमें नाटक में प्रवृत्ति और निवृत्ति या काम और अध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इसमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। यह है लहरों के राजहंस का सार। आधे अधूरे, आधे अधूरे का समय है 1969 ईस्वी। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है, इसलिए इस पर आइए थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं।
इस नाटक की कहानी स्त्री व पुरुष के बीच संबंधों व विवाह की है। मुख्य पात्र महेंद्रनाथ स्त्री पात्र सावित्री से प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती है, परंतु विवाह के बाद महेंद्रनाथ सावित्री की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है। सावित्री पति में पूर्ण पुरुष को खोजती है जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करे व उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके, परंतु सावित्री की यह आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि संपूर्णता किसी में नहीं होती है। पूर्ण पुरुष खोज पाना असंभव है। यह नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति को उजागर करता है। नाटक में सभी पात्र अधूरेपन के शिकार हैं। सभी स्वयं को पूर्ण व दूसरे को अधूरा समझते हैं। सभी सदस्य कुंठा, तनाव, अवसादहीनता के शिकार हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य इस नाटक को लिखने के पीछे यह है कि पूर्णता की खोज संभव नहीं है और व्यक्ति बहुत कुछ पाने के कारण प्राप्त को भी गवा बैठता है। सावित्री के साथ भी यही होता है, वह महेंद्रनाथ को खो बैठती है। यह नाट्यकृति मंचन की दृष्टि से सफल है। कई बार इसका सफल मंचन भी हो चुका है। पैरों तले जमीन। पैरों तले जमीन उनका अधूरा नाटक है। यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतःद्वंद्वों का अभिव्यक्त किया गया है। आधे अधूरे इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक है। आइए इसके कुछ पात्रों को देख लेते हैं। इसमें महेंद्रनाथ, अशोक, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन पुरुष पात्र हैं। महिला पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी स्त्री पात्र हैं। आइए आधे अधूरे के महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं, जो पेपर में बहुत पूछता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको भी देख लेते हैं। मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो खुद न चलता है न किसी और को चलने देता है। यह सावित्री का कथन है। मेरी नज़र से वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। यह जुनेजा का कथन है। सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं। आप लोग अलग अलग मुखौटे, यह चेहरा सबका एक ही। यह सावित्री का कथन है। अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। यह महेंद्रनाथ का कथन है। आइए आषाढ़ का एक दिन के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों को देख लेते हैं। इसमें पुरुष पात्र में है कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, ये पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र में है अंबिका, मल्लिका, प्रियमंजरी, रंगिणी, संगिणी। आइए लहरों के राजहंस के कुछ पात्रों को देख लेते हैं। पुरुष पात्र में है नंद, श्यामांग, आनंद। स्त्री पात्र में है सुंदरी, अलका, मैत्री। मोहन राकेश की कुछ एकांकी हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, पेपर में पूछता है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, ये मोहन राकेश की एकांकी हैं। बहुत बड़ा सवाल, रात बीतते तक, ये सब महत्वपूर्ण एकांकी है, आप लोग याद रखिएगा।